अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नेव बेस। ठीक है, हमने आज स्टार्ट करना है अपना एक क्लासिफायर। हमने प्री प्रोसेसिंग कर ली, फ़ीचर इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद हमने फ़ीचर इंजीनियरिंग के रिज़ल्ट्स जो आगे पास करने हैं वो हम करते हैं अपने क्लासिफायर्स को। ठीक है, क्लासिफायर हमारा क्या करता है, उसकी प्रेडिक्शन करता है। ठीक है, हर क्लासिफायर का अपना एल्गोरिदम होता है, उनके बैकएंड पे कोई ना कोई फार्मूला लगा होता है जिसको यूज़ करके वो क्या कर रहे होते हैं, आपके टारगेट क्लास की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमारे पास जो एक सिंपलेस्ट क्लासिफायर है वो हमारे पास है नेव बेस। नेव बेस सिंपल भी है आपके पास, लेकिन ये साथ साथ आपके पास फास्ट बहुत होता है। क्योंकि ये सिंपल है, इसमें कोई इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है, तो इसलिए ये आपके पास फास्ट भी होता है और ये आपका रिलायबल भी होता है। अच्छा, नेव बेस हमारे पास क्या है, इज़ अ फैमिली ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपकी जो भी टारगेट क्लास है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। ठीक है, जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चंस पढ़ते आए हैं कि हमारे पास एक डाइस है तो उसमें 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या हमारे पास कॉइन है उसमें हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसी तरह हमारे पास जो टारगेट क्लास होगी उसकी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास हमें नेव बेस क्लासिफायर बताएगा। ठीक है, ये क्या करता है, आपके पास प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपकी प्रिडिक्शन करता है। ठीक है, इस क्लासिफायर को हम हर तरह की प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको न्यूमेरिक डाटा में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ये यूज़ होता है वो होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स में। मतलब कि ये ज़्यादातर यूज़ होता है टेक्स्ट में। ठीक है, टेक्स्ट का जो आपके पास डाटा होगा वो आप ज़्यादातर वो आप नेव बेस को यूज़ करके क्लासिफिकेशन उसकी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। ये हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, पी सी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू पी एक्स ऑफ सी, पी ऑफ सी और पी ऑफ एक्स। इस फार्मूले का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमने प्रोबेबिलिटी अपनी निकालनी है, ठीक है, जो हमने अपना टारगेट क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा जो भी हम निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आपका जो फार्मूला है ये है बेटा आप लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल फ़ीचर डाटा सेट के लिए। अगर आपके पास एक फ़ीचर है और एक आपके पास रिज़ल्ट है तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका x जो है वो फ़ीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और c आपका टारगेट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। p ऑफ c है आपके पास टारगेट क्लास की प्रोबेबिलिटी और p ऑफ x है आपके पास आपके एट्रीब्यूट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे एग्जांपल में, डिटेल में देखते हैं कि फार्मूले का मीनिंग क्या है। ये है बेटा हमारे पास सिंगल फीचर डाटा सेट। ठीक है, अब हमने पहले देखा है कि हमारे पास डाटा सेट क्या होता है और कैसे होता है। टेक्स्ट है तो हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, पैराग्राफ्स होते हैं, समटाइम्स नंबर्स हैं तो उसमें हमारे पास न्यूमेरिक नंबर आ रहा होता है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फ़ीचर है और उसमें आपके पास एक ही आपके पास वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो इसे आप कहेंगे सिंगल फीचर डाटा सेट। जब सिंगल फीचर डाटा सेट होगा तो आपके पास जो फार्मूला हम पहले देख के आ चुके हैं वो अप्लाई होगा। ठीक है, नेव बेस वो फार्मूला यूज़ करेगा। अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें आपके पास फ़ीचर क्या है, जो सिंगल फ़ीचर है वो है हमारे पास वेदर, और आपका टारगेट क्लास क्या है वो है प्ले। इसका मतलब ये है कि आपके पास वेदर कैसा हो तो आपको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। ये जो डाटा सेट है इसमें आपके पास प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स हैं वो हैं। ठीक है, मतलब कि पहले जो भी आपका हो चुका है उसका हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है कि एक बार हमारे पास वेदर सनी था तो प्लेयर्स ने नहीं खेला, एक बार हमारे पास वेदर ओवरकास्ट था तो प्लेयर्स ने खेला, रेनी था प्लेयर्स ने खेला, सनी था फिर खेला। ठीक है, तो डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट टाइम में जो आपके पास यहाँ पे वेदर में प्लेयर्स ने खेला या नहीं खेला वो हमने एक डाटा सेट में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले जो हो चुका है उसका रिकॉर्ड है। अब इसको यूज़ करके हमने यही करते हैं ना, जो पहले हो चुका होता है वो हमारे पास सब कुछ डाटा सेट में होता है, उस डाटा सेट से हम अपने मॉडल की ट्रेनिंग करवाते हैं और फिर नेक्स्ट पे हमारे पास जो भी अनसीन डाटा होता है जब वो आता है तो हम उसकी क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करवाते हैं। तो ये हमारे पास एक डाटा है, इससे हमने मॉडल को ट्रेन करवाना है। ठीक है, मॉडल की लर्निंग करवानी है और फिर हम उसको एक रिज़ल्ट देंगे और फिर हम कहेंगे कि बताओ अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है
इस आंसर आने की, ठीक है, येस और नो की। अच्छा, हमने डाटा सेट देख लिया। डाटा सेट में हमारे पास क्या है, इस डाटा सेट में सबसे पहले हमारे पास नेव बेस में बनता है फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल में आपके पास, जिस तरह आपको पता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि टर्म आपके पास कितनी बार आ रही है, ठीक है, टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या है। उस टर्म की फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल में एक तरफ होगा आपका फ़ीचर, ठीक है, ये आपका फ़ीचर है। फ़ीचर में जितने भी रिकॉर्ड आ रहे हैं आपके पास, आप देखें फ़ीचर में हमारे पास एक है सनी, जो आपके पास यूनिक रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। सनी है, ओवरकास्ट है और रेनी है, और यही आपके पास क्या हो रहे हैं, आगे रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास वेदर में क्या है, 3 ऑप्शन है, ठीक है, जो हम अपने बनाते हैं यूनिक वोकैबुलरी जैसे बनाते हैं, नेव बेस में भी वही बनेगी। सबसे पहले आपने यूनिक वोकैबुलरी बना ली, जो कि आपके पास है ओवरकास्ट, रेनी और सनी, ठीक है। उसके बाद हमने अपना जो टारगेट वेरिएबल है, जिसमें हमारे पास है या नो या येस, ठीक है, 2 ही ऑप्शन है, येस और नो के, उनको आपने लिख लेना है और उनके अगेंस्ट आपने कैलकुलेशन करनी है कि ओवरकास्ट में नो कितनी बार आ रहा है, ओवरकास्ट में येस कितनी बार आ रहा है, ठीक है। रेनी में नो कितना आ रहा है, रेनी में येस कितनी बार आ रहा है, सनी में नो कितनी बार आ रहा है और सनी में येस कितनी बार आ रहा है। ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल है। आप ये काउंट क्या कर रहे हैं, अपने फ़ीचर को आपके टारगेट वेरिएबल के साथ, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि सनी के साथ पहले तो था ना, हमने जो बैग ऑफ वर्ड्स वगैरह में देखा था, वो हम किसी फ़ीचर के अगेंस्ट नहीं देख रहे थे, हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर रहे थे, ये देख रहे थे कि कौन सी टर्म कितनी बार आ रही है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वेदर और टारगेट वेरिएबल के साथ अपना टेबल बना रहे हैं। अच्छा, अब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है ओवरकास्ट। ओवरकास्ट आपके पास देखें, ये ओवरकास्ट है, ये है और ये 4 टाइम्स आपके पास ओवरकास्ट आ रहा है। जहाँ जहाँ ओवरकास्ट है वहाँ वहाँ आपके पास, यहाँ पे ओवरकास्ट में येस है, ओवरकास्ट में येस है और इन दोनों में भी येस है। मीन ओवरकास्ट का येस में आपके पास 4 टाइम्स आ गया, ठीक है। आप देखें, नो आपके पास कुछ नहीं आया, तो नो आपके पास क्या है, यहाँ पे 0 है या एम्प्टी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेनी। रेनी को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। रेनी में हमारे पास नो कितनी बार आ रहा है, रेनी में नो 1, 2 और 3, ठीक है। रेनी में हमारे पास नो में आपके पास 3 आ रहा है, ठीक है। 3 टाइम्स जब आपका वेदर रेनी था तो आपके पास प्लेयर ने नहीं खेला, इस बात का ये मतलब है। फिर हम देखते हैं रेनी में येस कितना है आपके पास। रेनी आपके पास 1, ठीक है, और ये आपके पास आ गया 2। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि हमारे पास जब वेदर रेनी था तो 2 टाइम्स प्लेयर्स ने खेल लिया, रेनी वेदर में भी खेल लिया। इसी तरह हम सनी का काउंट करेंगे। सनी में हमारे पास 2 टाइम्स नो आ रहा है और 3 टाइम्स आपके पास येस आ रहा है। तो डेटा सेट को देख के हमने इस तरह अपना फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। क्लियर है? अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल नो कितने आ रहे हैं और टोटल येस कितने आ रहे हैं। नो आप काउंट करें तो हमारे पास 5 हैं, ठीक है, ये देखो 3 + 2 5, और इनको ऐड करो तो 4 + 2 + 3 = 9, ठीक है। तो टोटल येस आपके पास 9 है और टोटल जो रिकॉर्ड हैं वो बेटा आपके पास हैं 14, ठीक है। तो 14 में से 5 आपके पास नो हैं और 9 आपके पास येस हैं। नेक्स्ट अब आपने बनाना है, ये स्टेप आपके लिए कन्वीनियंस है कि आप जब फार्मूला बनाएंगे तो सिंपली यहाँ से देख के आप वैल्यूज़ फार्मूला में डाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, साथ साथ अपना सबको कैलकुलेट करके रख लेंगे, ठीक है। ये हमने देख लिया 5/14 है, कैसे आया है, ठीक है। 5 हमारे पास 14 टोटल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से 5 हमारे पास नो हैं। 14 टोटल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से 9 हमारे पास येस हैं। तो इनको डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। 5/14.36 होता है और 9/14.64 होता है। फिर हम निकालते हैं, ये तो हमने नो और येस के अकॉर्डिंग निकाली, अब हम इसके निकालते हैं हॉरिजॉन्टली। ओवरकास्ट टोटल कितने हैं आपके पास? ओवरकास्ट आपके पास 14 टोटल में से 4 आपके पास ओवरकास्ट हैं, ठीक है। रेनी आपके पास कितने हैं टोटल, येस और नो मिला के 5/14 आपके पास आ गया आपका टोटल रेनी। सनी आपके पास कितना है 5/14 अगेन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, इन तीनों की भी आप डिवीज़न करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने आंसर पहले ही निकाल के रख लिया ताकि आप इसको यहाँ पे इजीली पुट करें और आपके पास आंसर आ जाए। अच्छा, अब हमने अपना बेटा निकाल लिया, हमने अपना फ्रीक्वेंसी टेबल, लाइक्लीहुड टेबल निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फार्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने, हमारी प्रॉब्लम क्या है।
प्रॉब्लम हमने जो फाइंड करना वो ये है कि प्लेयर्स विल प्ले इफ़ वेदर इज़ सनी। इज़ दिस स्टेटमेंट करेक्ट? अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारा वेदर सनी है तो क्या प्लेयर्स खेलेंगे। हम कह रहे हैं कि प्लेयर्स खेलेंगे, यस है, ठीक है। तो हमने देखना है कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वेदर सनी हो और प्लेयर्स खेलें, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा सेट। ओके, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, ये देखिए हमारा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सी हमारे पास टारगेट क्लास है। टारगेट क्लासेस में हमारे पास क्या है, यस, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि प्लेयर्स खेलेंगे, तो हमारे पास इधर आ गया यस। यहाँ पे हमारे पास एक्स है हमारा फीचर, तो फीचर हमारे पास यहाँ आ गया सनी, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं सनी को, ठीक है, इज़ इक्वल टू वही सी, और हमारे पास यहाँ आ गया एक्स फीचर, और हमारे पास सी हमारे पास आ गया यस। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट क्लास और प्रोबेबिलिटी ऑफ फीचर, ये तो हमने लिख लिया, अपनी सब्स्टिट्यूशन कर ली है अपने फीचर्स की और अपने एट्रीब्यूट्स की, ठीक है। इसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। अब देखते हैं हम कि हमारे पास सनी और यस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये हम कैसे निकालेंगे, सनी पे गए, ठीक है, सनी पे यस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है हमारे पास 3 आउट ऑफ 9। क्यों? क्योंकि यस हमारे पास टोटल कितने हैं, 9। तो जब हमने सनी की यस पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो होगा 3 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, कि सनी के यस 3 हैं और टोटल यस 9 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ सनी यस की प्रोबेबिलिटी, जिसका आंसर है 0.33। पी ऑफ सनी की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम देखेंगे, सारे टोटल सनी कितने हैं। टोटल सनी हमारे पास हैं 5/14, ठीक है, और फिर पी ऑफ यस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9/14, क्योंकि 9 हमारे पास टोटल यस हैं और 14 हमारे पास टोटल डाटा सेट में रिकॉर्ड्स हैं। तो ये हमने निकाल लिया अपने सारी वैल्यूज़। अब इनको आप सिंपली इस फार्मूला में डालेंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.60। अब 0.60 हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है वो होती है 1, ठीक है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है। 0.5 हमारे पास मिडिल वैल्यू होगी, उसमें से अब हमारे पास मिडिल वैल्यू में अब हमारे पास आ गया 0.6। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है यस की वो है ज़्यादा, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। 0.6 है, अगर आप 1 में से 0.6 माइनस करें तो वो आपके पास आ जाएगा 0.4, जो कि आपके पास क्या होगा, कम है। इसका मतलब है कि यस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और नो की प्रोबेबिलिटी आपके पास कम है, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, हमारे पास यस। क्यों? क्योंकि हमने जब कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर 0.60 आया, जो कि 0.5 से ग्रेटर है, तो हमारा इसलिए आंसर इसमें क्या हो गया है, यस, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी अपने और फीचर की रेनी नो, रेनी यस, किसी भी तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सिंगल फीचर डाटा सेट। अब अगर हमारे पास आता है मल्टी फीचर डाटा सेट, तो फिर हमारा नेव बेस कैसे वर्क करता है। फिर अब आप देखें, पहले हमारे पास था सिर्फ और सिर्फ वेदर, ठीक है। अब हमारे पास और भी फैक्टर्स आ गए हैं कि आपका टेम्परेचर क्या है, आपकी ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, आपका विंड क्या है, ठीक है। तो ये जब सब आपके पास फैक्टर्स होंगे तो फिर आपने अपना रिज़ल्ट कैसे निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, जैसे हमने पहले काम किया है वैसे ही हम करेंगे, अपने फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ आउटलुक का बनाया था, ठीक है, सनी, येस और नो के साथ। अब हमने अपने बाकी फ़ीचर्स का भी बनाना है। बाकी फ़ीचर्स में हमारे पास क्या है, आप देखें, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है। आपने ऐसे ही देखना है कि टेम्परेचर हॉट है, माइल्ड है, कोल्ड है, कूल है, ठीक है। 3 आपके पास इसमें ऑप्शन हैं। ह्यूमिडिटी में आपके पास हाई है, नॉर्मल है, 2 ऑप्शन है, और विंड में आपके पास वीक और स्ट्रॉन्ग 2 ऑप्शन है। तो आपने क्या करना है, हॉट पे नो, हॉट पे यस, माइल्ड पे नो, माइल्ड पे यस, कूल पे नो और कूल पे यस। ऐसे ही आपने ह्यूमिडिटी और विंड के लिए भी फ्रीक्वेंसी टेबल्स बना लेने हैं, जैसे हम पहले बना के आए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा फार्मूला डिफरेंट होगा, इसमें हमारा फार्मूला वो नहीं होगा जो हम पहले करके आए हैं। अब आप देखो, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने प्रेडिक्ट क्या करना है कि अगर हमारा आउटलुक सनी हो, टेम्परेचर कूल हो, ह्यूमिडिटी हाई हो और विंड स्ट्रॉन्ग हो, तो प्लेयर को खेलना चाहिए या प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए,
ठीक है, प्ले इज इक्वल टू येस हो या प्ले इज इक्वल टू नो हो, तो हमने डिसीजन कैसे लेना है उसका सिंपल आपके पास फार्मूला है। फार्मूला ये है कि पी ऑफ सनी येस, आपका आउटलुक क्या है, सनी येस, सनी, तो आप करोगे सनी येस। आपका टेम्परेचर क्या है, कूल येस। ह्यूमिडिटी क्या है, हाई येस। और विंड क्या है, स्ट्रॉन्ग येस। इसको आपने येस और नो दोनों के साथ इन फीचर्स को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। पी ऑफ येस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, पी ऑफ नो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसमें आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होगी, आपको दोनों की अलग अलग निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो येस के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपके पास यहाँ पे आ रहा है ना ऑप्शन, उस सबको येस के साथ ले लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्ले ऑफ येस, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं उन सब की आपने नो के साथ प्रोबेबिलिटी ले लेनी है, मल्टीप्लाई बाय प्ले ऑफ नो, ठीक है। अब इनकी आपने प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सनी यस हमने पहले निकाला था सनी और यस, ये आपके पास आ गया है सनी और यस 2/9। तो आप देखो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है 2/9, ठीक है। टेम्परेचर आपका क्या है, कूल, टेम्परेचर आपका है कूल, और येस में आपके पास क्या है 3/9। जब आप काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, टोटल येस है हमारे पास 9, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3/9। ह्यूमिडिटी आपके पास यहाँ पे क्या है, हाई, ठीक है, तो हाई में आपके पास 3/9 है, और विंड आपके पास है स्ट्रॉन्ग, तो वो भी है हमारे पास येस में 3/9। और येस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, सेम है, क्योंकि हमने वो पिछले वाला ही डाटा सेट लिया है, उसमें 14 ही रिकॉर्ड्स हैं, 9 ही येस हैं, बस हमने कुछ फीचर्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए येस की प्रोबेबिलिटी सेम है, 9 आउट ऑफ 14 हमारे पास रिकॉर्ड्स येस हैं, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 9/14 है। ये सारे आपने रिकॉर्ड गैदर कर लिए, इन सबको सिंपली आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सेम आप लोगों ने निकाल लेनी है नो के लिए, सनी नो, हॉट नो, हाई नो और स्ट्रॉन्ग नो। तो जो आपके पास यहाँ रिज़ल्ट आएगा उस और साथ ही साथ नो की प्रोबेबिलिटी जो कि है 5/14, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये दो आपके पास आंसर आ गए। इसमें से आप देखेंगे आपके पास जो बड़ा है वो है 0.02606, तो आपके पास नो की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए आपका जो रिजल्टिंग वेरिएबल जो आपकी टारगेट क्लास होगी उसका आंसर होगा नो। कि जब आपके पास ये सारे फैक्टर्स हों तो प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने इसमें क्या किया है, हमने मल्टी डाटा सेट में भी और सिंगल डाटा सेट में भी अपनी जो फीचर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है, अपने टारगेट क्लास की प्रोबेबिलिटी निकाली। सिंगल का आपका फार्मूला डिफरेंट है, मल्टी में आपके पास फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। मल्टी डाटा सेट में आपके पास बहुत ईजी हो जाता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने फीचर्स और अपने रिजल्टेंट क्लास की एक वो निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, और आपने उन सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एक बार आपने येस के लिए निकालना है, एक बार आपने नो के लिए निकालना है, जिसका भी आपका आंसर बड़ा होगा वो आपके पास रिजल्टेंट प्रेडिक्टिव वेरिएबल होगा, ठीक है, आपका रिज़ल्ट होगा। तो ये बेटा ये हमारा नेव बेस था। नेव बेस में हमने देखा कि कैसे हम अपनी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के अपना लेबल निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको कोडिंग करते और आप उसको ये अपने फीचर्स देते कि ये आप उसको एक प्रॉब्लम देते कि इसका आंसर निकाल के दो, ठीक है, जो हमारे पास पहले डाटा सेट है उसकी बेसिस पे, तो आपका आंसर क्या आता, नो आता। और हमने देखा है कि आंसर नो कैसे होता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब आप बैकएंड पे काम करेंगे, जब आप नेव बेस का फंक्शन कॉल करेंगे तो आपके पास बैकएंड पे क्या काम हो रहा है, ठीक है, आपकी जो वेरिएबल की प्रेडिक्शन है वो कैसे हो रही है, सिंगल के केस में कैसे हो रही है और मल्टीपल के केस में भी कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत सा सिंपल सा क्लासीफायर था। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू।